अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कास्ट अकाउंटिंग के बारे में, जो कि अकाउंटिंग की ही एक ब्रांच है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग क्या है? तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूं, अकाउंटिंग क्या है जी। अकाउंटिंग जो है ये हमारे खाते होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ ना, एक कारोबार कर रहा हूँ, तो मैं खाते बनाते जा रहा हूँ, मैं अकाउंट बनाते जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कितना मैंने इन्वेस्ट किया, कितना मुझे प्रॉफिट आ रहा है, कितना मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना लॉस आ रहा है। तो ये क्या है जी? ये अकाउंटिंग है। मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं देखता जा रहा हूँ कि मतलब यहाँ मैंने इतना इन्वेस्ट किया था और इतना प्रॉफिट आया, इतना इन्वेस्ट किया था इतना लॉस आया। ये खाते बन रहे हैं। मैं अलग अलग क्लासेस में भी डिवाइड कर रहा हूँ इन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जैकेट्स मैंने बनाई हैं, तो जैकेट्स पे मैंने क्या किया जी, इतना मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने लिख लिया। जैकेट्स में से इतना मुझे प्रॉफिट हो गया। जैकेट्स वाला डाटा की अलग क्लास। मैंने पैंट्स बनाई हैं, तो पैंट्स पे इतना इन्वेस्ट किया था, इतना मुझे प्रॉफिट आया, इसकी अलग क्लास। ग्लव्स बनाए हैं, ग्लव्स पे इतना इन्वेस्ट किया, इतना प्रॉफिट आया, इसकी अलग क्लास। अलग अलग क्लासेस में भी डिवाइड कर रहा हूँ, अलग अलग खाते बना रहा हूँ। क्या? अपने फ़ायदे के लिए, कि मुझे आसानी हो कि इस क्लास की चीज़ में से, प्रोडक्ट में से मुझे इतना प्रॉफिट होता है, इसमें से इतना होता है, इसमें से इतना होता है। तो ये सारे खाते जो बना रहा हूँ ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। अब बात करते हैं कास्ट अकाउंटिंग की। कास्ट किसको कहते हैं जी? पैसों को कहते हैं। अच्छा, तो कास्ट अकाउंटिंग क्या है? कास्ट अकाउंटिंग, मैंने ना कोई प्रोडक्ट बनाई। फॉर एग्जांपल मैंने एक जैकेट बनाई, तो जैकेट पे ना टोटल मेरा जो खर्चा आया, जो मैंने इन्वेस्ट किया एक जैकेट बनाने में, वो बने 1,000 रुपये। 1,000 रुपये की मैंने जैकेट बनाई, ठीक है। अब मैंने कास्ट अकाउंटिंग में ये नोटिस कर लिया, मैंने लिख लिया कि मुझे 1,000 रुपये की ये एक जैकेट पड़ी है, ठीक है। मैंने वो अलग अलग इंफॉर्मेशन लिख ली, मतलब एक जैकेट का पीस जो है 1,000 में पड़ा है। अब कास्ट अकाउंटिंग ये है कि मैं जैकेट्स बनने में जो मटेरियल लगा, उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई, उस सारे के बारे में मैंने डाटा लिख लिया कि इस प्रोडक्ट के बनने के लिए इतने पैसे लगे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सुनने। अब फ़ायदा ये है कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि ये जैकेट बनने में 1,000 रुपये लगे हैं, तो ज़ाहिर है मैं फिर 2,000 की आगे बेचूंगा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ये 1,000 की बनी है, तो मैं अपना प्रॉफिट कैसे हासिल कर पाऊंगा? तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं कास्ट अकाउंटिंग का, जिसमें कोई प्रोडक्ट बन रही होती है और उस प्रोडक्ट के बनने तक जब वो बन जाती है, उसकी मुकम्मल जो कास्ट बनती है, मतलब जितना पैसा उस पर इन्वेस्ट हुआ, उसको हम अकाउंट कर लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं कि इस पे इतना पैसा लगा है। इस अकाउंटिंग को नाम दिया जाता है कास्ट अकाउंटिंग का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कास्ट अकाउंटिंग को किस तरह से एक्सप्लेन किया। एक प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट पे कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उस पैसे को आपने काउंट कर लिया जी, इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, 1,000 रुपये लगे हैं। तो इस काउंटिंग को आपने नाम दिया कास्ट अकाउंटिंग का। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको पता चल गया कि इस प्रोडक्ट पे 1,000 रुपये लगे हैं। आप प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे? 1,000 से ज़्यादा की करके फिर बेचेंगे। जो ज़्यादा होंगे, जो पैसे आपको ज़्यादा हासिल होंगे, वो आपका प्रॉफिट में आएगा। तो ये है जी कास्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा। तो कास्ट अकाउंटिंग की समझ आ गई होगी। तो चलिए आप इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। कास्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज़ कास्ट अकाउंटिंग? The main objective of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured or produced by the business। किसी भी बिजनेस में कोई भी गुड्स यानी कि चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, उसको उसके बारे में जानना कि कितना पैसा इस पे लगा है, इसको बनाने में, मैन्युफैक्चर्ड करने में, प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा है, इसके बारे में जानने का नाम है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग का यही एक मकसद है कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँ कि वो कितने की बनी है, टोटल कितने की बनी है, फिर प्रॉफिट हम हासिल कर पाएँ। नंबर 2, it also helps the management of the business in controlling the cost by indicating avoidable losses or wastage। क्या है? कास्ट अकाउंटिंग की मदद से हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से? हम अपने लॉस से बच सकते हैं। किस तरह से?
कि हमें पता होगा कि एक चीज़ 1000 रुपये की बनी है तो हम कभी भी 700 की नहीं बेचेंगे, हम ज़ाहिर है फिर 1500 की 2000 की बेचेंगे। तो इस तरह हमने अपने पैसे जो प्रोडक्ट पे लगे थे वो भी पूरे कर लिए और प्रॉफिट भी ले लिया। तो कास्ट अकाउंटिंग जो है इस तरह से हमें फ़ायदा दे रही है कि हम अपने बिजनेस की मैनेजमेंट भी कर पा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कास्ट अकाउंटिंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।